And guess what? After I reached the, I think, 120th question, my screen goes blank. Hi guys, my name is Dr. Rujuta Puranik and welcome back to our channel and welcome to today's video. तो आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम विथ मी है जहाँ पे आई एम गोइंग टू शेयर माई नीट पीजी एक्सपीरियंस विथ यू गाइज एंड आई थिंक ये वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है बिकॉज द थिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस माइट बी पॉसिबल कि आप भी वो सब सेम चीजें एक्सपीरियंस करो. तो आई थिंक हाउ आई हैंडल माई सेल्फ ड्यूरिंग एवरीथिंग इज वॉट माइट हेल्प यू गाइज आउट देयर. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मैं अराउंड 7:15 या 7:20 तक आई रीच्ड माई सेंटर एंड मेरा अलॉटेड टाइम वॉज 7:45 बट एज यूजुअल मैं जल्दी उठी एंड आई वॉन्टेड टू रीच ऑन टाइम दो आई डिड नॉट वॉन्ट टू रीच इनसाइड माई रूम. मतलब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आई डिडंट वॉन्ट टू रीच दैट क्विकली. तो मैं वहां पे पहुंची एंड इट वॉज अ फेयरली स्मॉल सेंटर तो इसलिए इट वॉज ईजी टू फाइंड एंड कोइंसिडेंटली जब मैंने डैम सीबीटी दी थी तो मेरा सीबीटी का सेंटर सेम था. सो luckily I did not have an unfamiliar environment and I was pretty okay in the beginning. तो मैं जैसे ही सेंटर पहुंची, वैसे तो मैं बता दूं कि मैंने सब बुक्स और सब पढ़ाई प्रीवियस नाइट को 10 बजे ही बंद कर दी थी एंड मैंने कुछ बुक्स या कुछ भी मेरे बैग में कैरी नहीं किया था एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप माई सेल्फ काम टिल आई रीच द सेंटर एंड टिल माई पेपर स्टार्ट. हमारे सेंटर में व्हाट दे हैड डन इज कि पहले फ्लोर वाले सब पहले जाएंगे, सेकंड फ्लोर वाले सब बाद में जाएंगे, ऐसा कुछ तो उन्होंने सिस्टम रखा था. तो आई वाज लाइक ठीक है अभी मेरा तो टाइम है बिकॉज माई रोल नंबर वाज टुवर्ड्स द एंड. आई वेंट अहेड एंड आई रीच द रजिस्ट्रेशन, द बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन वाला एरिया एंड वहां पे भी लाइन थी. तो तब तक आई थिंक अराउंड 8:15 या 8:20 बज गए थे एंड आई वाज अ बिट टेंस्ड क्योंकि मुझे मेरा रोल नंबर ढूंढना था जो सिस्टम पे आएगा एंड हमारा सेंटर ऐसा था कि सिस्टम पे सिस्टम नंबर ही नहीं था. तो यू हैड टू रिफ्रेश सिस्टम, पीपल हैड टू चेक अराउंड एंड समवन टू टेल हाँ मैम आपका इधर आया है. तो इट वॉज नॉट वेरी वेल मैनेज आई वुड से. एंड देन उन्होंने सब इन्विजिलेशन के टाइम पे सब मतलब ये दे दिया, वो रोल नंबर, पासवर्ड और जो भी है वो सब हो गया एंड 9 AM पेपर स्टार्ट. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज द नर्व इन्वॉल्व इन मेश एंट्रैपमेंट इन अ लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी. एंड ये क्वेश्चन में हर बार या तो कस्टम मॉड्यूल में या तो जीटी में मैंने हर बार इसमें मिस्टेक बनाई है एंड मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ गया. आई वॉज मतलब धड़ धड़ मुझे सुनाई दे रहा था और मेरी फट गई. आई वॉज लाइक शिट, फर्स्ट क्वेश्चन यही क्यों आना था यार. एंड आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड. मतलब मैंने खुद का निमोनिक में भूल गई वहां पे. तो मैंने पता नहीं कुछ तो मार्क कर दिया एंड देन वो मार्क फॉर रिव्यू किया. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर भी अभी भी धड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि माई माइंड इज लाइक यार फर्स्ट क्वेश्चन ही तेरा ऐसे कैसे आ गया. आई वॉज वेरी टेंस. पर फिर सेकेंड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आया एंड आई हैड डिसाइडेड टू गो 65, 70 कि 3 hours में आई एम गोइंग टू गो थ्रू 65 क्वेश्चंस. तो माई फर्स्ट 65 क्वेश्चंस गॉट ओवर ओनली इन 47 minutes. एंड आई वॉज लाइक यार मैंने इतना जल्दी क्यों किया ये सब. आई डोंट नो वॉट हैपेंड बट आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं एंड मतलब बिना रीजन के मैंने क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाले बिकॉज आई नो कि मेरे पास अगर मैं फर्स्ट 47 minutes में इफ आई एम डूइंग 65 क्वेश्चंस, यू गाइस कैन इमेजिन कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस रिव्यू के लिए डाल दिए होंगे. तो मुझे बहुत टेंशन आने लगा and I was like ठीक है, let's do one thing, just let's go through the first 30 questions again and उनमें से जो I feel I'm confident I'm going to remove the mark for review का thing and जो questions मुझे नहीं आते I'm going to leave them, वो end में देखेंगे. तो that was I think why I did that. When now I think about it I feel कि मैंने ऐसा किया so that I give myself that assurance कि no जल्दी किया तो भी my process and my question का सॉल्विंग मेथड इज करेक्ट एंड मैंने जल्दी में कुछ भी मार्क नहीं किया है. सो दैट आई फील थोड़ा सा आई काम माई सेल्फ डाउन बिकॉज अब तक इन द फर्स्ट 47 minutes माई हार्ट इज स्टिल रेसिंग एंड आई गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड देन आई रीअश्योर माई सेल्फ कि हाँ चलो ठीक है इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है एंड देन आई एम एबल टू काम माई सेल्फ डाउन. सो द फर्स्ट 1 hour ऑफ माई पेपर वॉज हैफिजार्ड. मतलब बहुत धड़ हो रही थी. इट फील्स एज इफ लाइक द वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग.
मतलब आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा मेरा. आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स जस्ट एन एग्जाम, ट्रीट इट जस्ट एज एन एग्जाम एंड योर लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इट. बट इन दोज 3 hours व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ दैट कंप्यूटर स्क्रीन, आपका दिमाग कुछ भी थॉट्स लाता है, लिटरली कुछ भी थॉट्स लाता है. आई मीन यू स्टार्ट कंसिडरिंग ऑप्शंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर नेगेटिव थॉट्स. मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मेरा नहीं हुआ तो, मुझे कुछ मिला नहीं तो, मुझे रिपीट करना पड़ा तो, मैंने इतनी मेहनत ली है मुझे कुछ आया नहीं तो. एंड दीज थॉट्स कीप रनिंग ऑन योर माइंड. फर्स्ट 1 hour तो ऐसा ही चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ. एंड इट वॉज ऑलमोस्ट एट अ स्टेज कि यार यू नो वॉट should I, matlab, I couldn't control these thoughts. But I must say, Zainab ma'am, you have been a savior. And मैंने Zainab ma'am का आशीर्वाद क्लास देखा था प्रीवियस नाइट. एंड मैम ने एक चीज बोला था जो मेरे दिमाग में बहुत बार आया है पेपर के टाइम, कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. एंड मतलब इट्स नॉट ओवर अंटिल यू प्रेस दैट सबमिट बटन. एंड ये चीज मेरे दिमाग में इतनी बार आई एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. एंड आई एम गोइंग टू अप्रोच ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड आई विल ट्रीट इट एज वन क्वेश्चन एट अ टाइम. क्योंकि फर्स्ट 47 minutes में मेरा जो हुआ था, इट वॉज मोर ऑफ माई एंग्जाइटी एंड माई एड्रेनलिन जिसने वो क्वेश्चन और पेपर सॉल्व किया था. बट उसके आगे आई वॉज वेरी काम. आई वॉज एबल टू टेल माई सेल्फ कि नहीं, बहुत टाइम है अभी, बहुत क्वेश्चंस बाकी है अभी, मोर देन 2/3 ऑफ द पेपर इज लेफ्ट. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ इट्स मेरिट. इसके बाद आई वॉज काम, आई वॉज डूइंग बेटर. एंड गेस वॉट, आफ्टर आई रीच द आई थिंक 120th क्वेश्चन, माई स्क्रीन गोज ब्लैंक. मेरी स्क्रीन काली हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर लिख के आता है कंप्यूटर इज इन पैनिक मोड. एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ, मेरी स्क्रीन इज ब्लैक एंड कंप्यूटर बोल रहा है पैनिक मोड. एंड आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू हैज हैड कमांड प्रॉम्प्ट इन स्कूल. अगर तुमने सीखा है तो ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट का एक ब्लैक स्क्रीन आया, डॉट 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 पैनिक मोड डॉट 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 / ब्रैकेट क्लोज ऐसा. एंड अगेन थैंक्स टू ज़ैनब मैम, आई वाज स्टिल काम बिकॉज मैम ने बोला था कि ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर बंद पड़ जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन कुछ नहीं, आपने अपने आप को इतना शांत रखना है कि इन्विजिलेटर की फटनी चाहिए कि यार ये इतनी शांत कैसे. तो ये सब वर्ड्स मेरे दिमाग में आए. मैंने कंप्यूटर स्क्रीन मेरा बंद था, इसलिए मैंने हमारे रूम में जो इन्विजिलेटर था उसे बुलाया, उसको बोला कि ये देखो क्या हो गया है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है. उसने फिर आया, कुछ नहीं, Ctrl+Alt+Delete दबाया, कुछ हुआ नहीं. तो फिर उसने बाजू वाले क्लासरूम से वो वाले इन्विजिलेटर को बुलाया एंड देन वो आया, उसने भी कुछ तो कीबोर्ड लेके ऐसा कुछ तो ही वाज प्रेसिंग सम कीज, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. बट आई वाज लाइक नहीं, ज़ैनब मैम ने बोला है शांत रहना है, शांत रहना है, कुछ नहीं होगा. पर एक थॉट बीच में आया कि मेरे को सारे क्वेश्चन 0 से वापस तो नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे. सो ऑल दीज थॉट्स वर लाइक क्रीपिंग इनटू माय हेड, बट आई वाज लाइक नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. तो आई टोल्ड दिस टू माई सेल्फ सो मेनी टाइम्स. मतलब इट्स अनइमेजिनेबल, क्योंकि बाकी सब पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि यार मेरा स्क्रीन ब्लैंक है, कोई तो कुछ तो करो. एंड वो इन्विजिलेटर मुझे ही आके बोलता है कि मैम आपका पैर लगा था क्या वायर को. आई वाज लाइक नहीं भाई, ऐसा क्यों होगा मेरे साथ, मैं क्यों. एनीवेज 3-4 लोग आए. सो आई वॉज सिटिंग, मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है और मेरे पीछे 7-8 बंदे हैं और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है. एक कीबोर्ड हाथ में लेके, फिर एक ने बोला शिफ्ट कर C128 को शिफ्ट कर, दूसरे लैन पे ले, जो भी है. आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, बट देन उन्होंने बोला कि नहीं आपका कंप्यूटर शिफ्ट किया है. तो आई वेंट टू द अदर क्लासरूम, दूसरे क्लासरूम के दूसरे सिस्टम पे दे अगेन पुट इन माई रोल नंबर, पासवर्ड, साइन इन हुआ एंड मेरे क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही थे. आई वॉज एट द मतलब क्वेश्चन नंबर वैसा ही था, 121st क्वेश्चन पे ओनली आई रीच्ड. सब क्वेश्चंस वैसे ही थे. मैंने एक बार चेक किया कि हाँ यही तो था, मैंने मार्क फॉर रिव्यू यही डाला था ना, यही छोड़ा था ना. तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड. बट 2 मिनट के लिए थोड़ी तो फट गई थी, क्योंकि यार इट्स नॉट समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस एवरी टाइम यार. ये ऐसा, और सिर्फ मेरे ही साथ हुआ, ये किसी और का स्क्रीन नहीं बंद पड़ा उधर. अगर सबका एक साथ जाता तो कामनेस रहता, लेकिन सिर्फ मेरा स्क्रीन बंद पड़ा.
बट देन लॉग इन हुआ. अभी आई डोंट नो इफ आई लॉस्ट टाइम और नो, बट सिंस फर्स्ट 65 क्वेश्चंस मैंने 47 मिनट्स में किए थे, थोड़े आगे वाले क्वेश्चंस भी आई वॉज गोइंग अहेड ऑफ टाइम. आई वॉज इन दैट स्लो. बट आई मस्ट टेल यू गाइज कि प्रिपरेशन एक तरफ है एंड योर मेंटल कामनेस एक तरफ है. बिकॉज तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारे फर्स्ट 30, 40, 50 क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना, योर माइंड विल प्ले गेम्स विथ यू. तुम्हें लगेगा तुम्हें नहीं आता है. इवन दो जीटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीटी में यू आर नॉट एट सीरियस, बिकॉज जीटी का रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू मेक और ब्रेक योर लाइफ. नॉट दैट दिस एग्जाम शुड डू दैट, बट इन रियलिटी तो ऐसा ही है. तो दैट सीरियसनेस विच कम्स व्हेन यू आर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम ऑफ नीट पीजी, इट्स डिफरेंट. एंड फर्स्ट क्वेश्चन में जो तुम्हारा धड़ मतलब योर हार्ट इज रेसिंग, एड्रेनलिन इज पंपिंग, योर स्वेटिंग, इट्स नॉर्मल. एंड द वंस हु टेल देमसेल्व्स कि नहीं शांत रहे, कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू. अभी मेरी रैंक 13K है. इट्स a decent rank, I would say, and I'm very happy with it. So I think if I wasn't able to keep myself calm that day, जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, कंप्यूटर स्क्रीन बंद पड़ गई, स्टार्टिंग के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ऐसा कंफ्यूजर वाला आ गया. तो जो भी है, थ्रू आउट दिस एक्सपीरियंस आई जस्ट लर्न कि इफ यू आर काम, तुम कुछ भी, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. बस काम रखना खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And a special mention once again to Zainab ma'am, if you're watching this, thank you so much for your Ashirwad class. क्योंकि the words which you said, literally I could hear your voice in my mind कि कुछ नहीं होगा, शांत रहे, it's not over until you press that submit button. And if anyone out there who is preparing for a competitive exam, please keep this line in mind कि it's not over until you press that submit button. तुम्हारे पास 3 hours, 3.5 hours जो भी है वो सब है. एंड फर्स्ट 30-40 मिनट्स तुम्हारी एंजाइटी विल टेक ओवर यू, बट यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि शट अप, शांत रहे, ये एग्जाम ही है. एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल. एंड दैट इज माई एक्सपीरियंस फॉर नीट पीजी. एंड आई थिंक 3.5 hours के बाद आई वॉज प्रिटी सेटिस्फाइड विथ माई पेपर, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने काफी अच्छा किया है. एंड वन लास्ट एडवाइस बिफोर आई एंड दिस वीडियो, प्लीज एग्जाम के बाद यूट्यूब मत खोलो प्लीज. बिकॉज प्रीवियस मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे हम यूट्यूब खोल के हम लाइक वी जस्ट स्क्रोल ऑल दोज स्टडी चैनल्स, एंड आफ्टर अ वाइल, लाइक आफ्टर द एग्जाम, यू वांट टू सी समथिंग फन, लाइक मे बी अ स्टैंड अप कॉमेडी का एपिसोड या जो भी है, तुम्हें नीचे सारे रिकॉल वीडियोज दिखते हैं एंड यू गेट टेम्प्टेड. मैंने भी किया, मैंने रिकॉल वीडियोज ओपन किए. आई रियलाइज आई हैव मेड सम सिली मिस्टेक्स, बट this is an exam after all, you are going to make mistakes, मतलब unless you are a topper. But मैंने देखा वो चीज एंड मुझे बुरा लगा, because of course like anyone like other than rank 1, सबको ऐसा ही लगता है यार, अगर एक क्वेश्चन सही होता और तो, अगर मैं एक क्वेश्चन और छोड़ देती तो like that 1 mark, 2 mark, 3 marks, 4 marks, it makes a difference. And everyone feels यार एक क्वेश्चन और सही मार्क कर लेती तो. And this is what the recall video does to your mind. And you start feeling यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ. But I feel कि refrain yourself from watching any recall videos, because it's going to be beneficial for your mental health only. Recall videos नहीं देखने चाहिए. Chill करो एग्जाम के बाद, 1-2 दिन जाने दो and then see if you want to. But just एग्जाम खत्म होने पे don't see recall videos. Try to like take it in कि तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3.5 घंटे की देके आए हो. दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि यार गाइज, अगर अपने आप को काम रख पाओ तो तुम दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे से कर सकते हो. एंड या, सो दैट वाज इट फॉर माय नीट पीजी स्टोरी. एंड आई होप यू गाइज डू वेल, एंड जो भी तुम्हारा एग्जाम तुम दे रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर इट. सी यू गाइज फॉर अनदर वीडियो, अनदर स्टोरी टाइम. जो भी आप लोगों को सुनना हो कमेंट्स में बता दो. And yeah, like, share and subscribe. I'll see you guys next time. Bye bye.